हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज बात करते हैं 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जो कि पिछले वर्षों में आई हुई है और आपके सेट ए और सेट बी में भी आई हुई है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले वीडियो से, जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में जो ग्रामर आने वाली है इन्हीं सेंटेंसेस में से आने वाली है। तो पहला जो सेंटेंस है हमारा, पहले सेंटेंस में लिखा है यहाँ पर एक खालिस्तान है आपके सामने, वी, और खालिस्तान है टू सर्व आवर नेशन। तो यहाँ पर शुड, मे और आउट तीनों में से किसी एक का यूज़ करना है। तो जब भी आप देखते हैं कि आपके खालिस्तान के जस्ट बाद में, ब्रैकेट के जस्ट बाद में टू आता है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आउट और टू का एक जोड़ा होता है ना, आउट टू जिसको अपन कह सकते हैं। जब हमें किसी चीज़ के बारे में बताया जाए कि ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आएगा भी आउट टू सर्व आवर नेशन, हमें अपने देश की सेवा करनी ही चाहिए। सेकेंड है आई कम इन द क्लासरूम सर। जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, किसी को परमिशन देते हैं, तो हम उसमें अधिकतर जो है मे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। तो जब देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब हम बहुत ही छोटे रूप में रहते हैं और किसी बड़े अधिकारी के कार्यालय में जाते हैं, तो हम उसको ऐसा बोलते हैं, परमिशन ऐसे मांगते हैं कि मे आई कम इन सर। और जब हम किसी इक्वल ऑफिस में जाते हैं, जैसे मान लो हम कोई टीचर या किसी पद पर हैं और हम किसी दूसरी संस्था में जाते हैं, तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं परमिशन मांगने के लिए। और यहाँ पर हम, है ना, जैसे कि जो स्टूडेंट होता है वो टीचर के सामने बहुत ही, है ना, एक जो शिष्य होता है, इसलिए वो हमेशा विनम्रता का व्यवहार करता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बात करते हैं थर्ड सेंटेंस, दे फुटबॉल इन द इवनिंग। अब यहाँ पर लिखा है कि प्लेस, प्ले और प्लेइंग। तो यहाँ पर दे लगा है, तो यहाँ पर प्लेस तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, बचा है प्ले और प्लेइंग। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इसमें कि दे फुटबॉल इन द इवनिंग, शाम को फुटबॉल खेलते हैं, यानी उनकी हैबिट है। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत क्या आना चाहिए, प्ले आना चाहिए। तो प्लेस में आएगा, है ना। प्लेस भी आ सकता है, लेकिन यदि यहाँ पर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होता तो प्लेस आता वर्ब के साथ एज, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है दे, इसलिए यहाँ पर प्ले आएगा। ठीक है, चौथा सेंटेंस, आई हैव बीन हियर मंडे। मैं यहाँ पर मंडे से हूँ। अब हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगती है और उसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि सिंस के साथ भी फॉर होता तो हम कुछ सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंस अकेले ही और कुछ है ही नहीं, तो हम बिना सोचे समझे आराम से यहाँ पर सिंस से लगा सकते हैं। और वैसे भी यदि फार भी होता तो जब सप्ताह का कोई नाम होता है, जैसे मंडे, है ना, संडे या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो हम उसमें भी सिंस का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, पांचवा सेंटेंस, आई एम नॉट अफ्रेड डेथ। यहाँ पर लिखा है कि मैं मृत्यु से नहीं डरता। तो अफ्रेड ऑफ क्या आएगा इसमें, अफ्रेड के साथ में ऑफ का जोड़ा ही होता है, ये समझिए आप कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ। छठा सेंटेंस है, लुक यू लीप। लीप का अर्थ होता है छलांग लगाना। तो आपको हमेशा जब भी आप छलांग लगाएं उसके पहले देखें, यदि आप कूद रहे हैं तो देखें कि आप कूद सकते हैं कि नहीं कूद सकते, ये डिस्टेंस होगा, पार कर सकते नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं ना कि कूदने के पहले सोचना चाहिए, बाद में नहीं सोचते। तो पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर आएगा इसमें। ही हैज़ 1 रुपीज़ नोट। अब यहाँ पर ए एन और द, ठीक है। तो 1 रुपीज़ में क्या आ रहा है, वह आ रहा है। भले यहाँ पर इंग्लिश में ओ क्या है, वोवल है, तो इंग्लिश के अनुसार तो यहाँ पर एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम हिंदी का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वह आता है वह वन का। और जब वह वन का आता है, का से लेकर ज्ञानी तक जितने प्रोनाउंसिएशन आते हैं वहाँ पर सभी के साथ में ए का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। चलिए बात करते हैं अगला सेंटेंस, दे डिड देयर वर्क मेक नेगेटिव। इसको नेगेटिव बनाना है। तो ये क्या है कि पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म डिड लगी। यहाँ पर ये जो डिड है ये मेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू का सेकंड फॉर्म है। तो हम इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो दे, उसमें पास्ट इंडिफिनिट में डिड नॉट आता है, दे डिड नॉट हो गया। फिर ये जो डिड है ये अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगा तो डू हो जाएगा, दे डिड नॉट डू देयर वर्क, ये इसका बन जाएगा नेगेटिव। ओके, माई मदर इज कुकिंग फूड, मेक इंट्रोगेटिव। बड़े ध्यान से समझिएगा इस सेंटेंस को, लिखा है कि इसको इंट्रोगेटिव बनाइए। अब अक्सर क्या करते हैं, इज को सामने लेकर आ जाते हैं कि इज माई मदर कुकिंग फूड, लेकिन ये सेंटेंस गलत होता है। जैसे हमारे सामने कोई उत्तर है कि माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ जो है खाना बना रही है, तो प्रश्न कैसा होना चाहिए कि खाना कौन बना रहा है ना, प्रश्न तो ऐसे होना चाहिए ना। तो हम क्या लिखेंगे, माई मदर को तो हटा देंगे, इसके स्थान लिखेंगे हूँ इज कुकिंग फूड। हूँ का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर स्विमिंग एक जेरेंड जो है, जेरेंड है, मतलब जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और वो जो सब्जेक्ट का काम करती है तो समझ लो कि वो जेरेंड होता है।
तो यहाँ पर लिखा है रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। इट का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को इट से स्टार्ट करना है और फिर से लिखना है सेंटेंस को। तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इट लगाएंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो इट लगाएंगे यानी कि सेंटेंस हमारा जेरेंड के स्थान पे इन्फिनेटिव हो जाएगी हमारी वर्ब। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ गुड, फिर क्या लगाएंगे टू, और फिर लिखेंगे स्विम, इट इज़ गुड टू स्विम। बात दोनों की सेम ही है, बस हमने इसमें क्या किया, यहाँ पर स्विमिंग एक जेरेंड है और यहाँ पर टू स्विम लगा दिया यानी कि इन्फिनेटिव हो गया। यानी कि जब भी वर्ब के सामने टू लगा दो तो वो इन्फिनेटिव में आ जाती है। ठीक है, तो इट इज़ गुड टू स्विम। प्रीति सैड इशिता इज वर्किंग, चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो प्रीति सैड को प्रीति सैड ही रखेंगे, क्यों टोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो प्रीति सैड लिखा हमने, इशिता एक थर्ड पर्सन है इसलिए उसका है ना दैट से दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे। पहले प्रीति सैड दैट, इशिता सेम ऐसा कैसा आएगा, इशिता। अब ये जो इज़ है ये हमारी वर्ब सेड पास्ट में, इसलिए इसका टेंस चेंज हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। तो प्रीति सैड दैट इशिता वाज वर्किंग, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट, सो दैट का इस्तेमाल करना है। तो सो दैट का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो बहुत ही सिंपल, इस वेरी को हटाइए, सो लगाइए, दैट से दोनों सेंटेंस को जोड़ दीजिए। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, बस इतना सा करना था आपको। ओके, चलिए बात करते हैं अगला सेंटेंस। इफ ही टैक्स है टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, यदि वह टैक्सी लेता है तो वहाँ स्टेशन पर समय पर पहुँच जाएगा। उसने कहा कि अनलेस लगाइए इफ़ के स्थान पर। तो जब हमने अनलेस लिख दिया इफ़ के स्थान पर तो फिर सेंटेंस का अर्थ परिवर्तित हो रहा है कि यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो वह स्टेशन पर पहुंच जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर दूसरे सेंटेंस में अपने को नॉट लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इफ़ के स्थान पर हमने लिखा अनलेस, तो अनलेस ही टैक्स है टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, यदि वहाँ टैक्सी नहीं लेता है तो वहाँ टाइम पर स्टेशन नहीं पहुँच पाएगा। ओके, अगला सेंटेंस है शी वाज ड्राइंग अ पिक्चर, चेंज द वॉइस। अब ये जो है ना सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिक्चर को इधर लेकर आएंगे। अ पिक्चर है ना वाज बिंग हो गया ड्रॉन DRAWN बाई हर, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगला सेंटेंस है सी अ सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो सी सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, दूसरा है यू लिव लॉन्ग, तो जब भी हम किसी को ब्लेस करते हैं तो मैं लगाते हैं, मैं यू लिव लॉन्ग यानी कि आप है ना ज़्यादा दिन जिए। जुलाई कम्स अगस्त, जो जुलाई होती है वो अगस्त के भैया बिफोर आती है कि आफ्टर आती है कि उसके साथ में, तो साथ में तो नहीं आ सकती, या तो बिफोर आएगी या आफ्टर आएगी। तो जुलाई जो होती है वो बिफोर आती है ना, बिफोर यानी पहले आती है, उसके बाद अगस्त आता है, तो यहाँ पर भी हम बिफोर लगाएंगे है ना। तो जुलाई कम से बिफोर अगस्त, इनमें बड़ा ध्यान रखना है इस सेंटेंस में, बहुत ईजी होते हैं लेकिन हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। अगला सेंटेंस है अशोक वाज वन ऑफ द, है ना ग्रेटेस्ट। द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेट ग्रेटर और ग्रेटेस्ट है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो वी क्या करना चाहिए हमको, मस्ट है ना, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही चाहिए हमको। ओके, ही डैड ऑफ, है ना, यहाँ पर भी हमने कहा कि जब किसी की मृत्यु होती है किसी बीमारी से तो हम हमेशा वहाँ पर क्या लगाते हैं, ऑफ प्रिपोजिशन लगाते हैं। सातवां है रितु हैज़ फ्रेंड्स, तो रितु के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर मच और मैनी में दोनों में है ना आपको तुलना करनी है। तो जब भी आप यहाँ पर एस लगा हुआ देखें और मच मैनी आए तो हमेशा आपको मैनी लगाना है, क्योंकि मैनी का इस्तेमाल हम करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले और मच का इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल बनता ही नहीं है ना, सिर्फ काउंटेबल का बनता है। तो जब भी हम एस देखते हैं समझ लो मैनी आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बचा हुआ है अब, पुलिस अरेस्टेड द थीप मेक नेगेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो पुलिस अरेस्टेड द थीप, इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसमें सिंपल सी बात है, आप सेकंड फॉर्म देख रहे हैं वर्ब की यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का है, तो आपको करना कुछ नहीं है, पुलिस के बाद में लिखना है डिड नॉट, पुलिस डिड नॉट हो जाएगा। अरेस्टेड को अरेस्ट करना बस है ना, इसको भी अरेस्ट कर लो तुम है ना। तो पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीप है ना, फर्स्ट फॉर्म लेकर आए। राम राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इसलिए हो जाएगा इज, अ लेटर इज है ना, क्या होगा रिटन बाय राम। ओके, अ लेटर इज रिटन बाय राम। स्विमिंग इज ए गुड हैबिट, वही की वही चीज़ है ना, इट इज़ गुड टू स्विम। चलिए अगला होता है ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, इसको इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, डज। ठीक है, डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि वो तेज़ नहीं दौड़ सकता। तो उसमें क्या करना है, उसने कहा कि सो दैट के स्थान पर आपको लगाना है टू टू, तो एक सो को हटा के है ना टू लगाइए, एक दैट को हटा के टू लगाइए, और बाद में जो भी ही कैन नॉट आता है उसको हटा दीजिए पूरी तरह। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। चलिए छठा सेंटेंस है लास्ट, द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट। ये जो बॉय मेरा भतीजा है उसने क्या पहना हुआ है, ब्लू शर्ट पहना है। इसको हूँ से इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को जोड़ना है। तो द बॉय क्या लिखेंगे हम स्टार्ट में, द बॉय, और इसके बाद में हम लिखेंगे हु इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई नेफ्यू। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया है। एक लास्ट सेंटेंस बचा है, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। इसमें आपको इफ़ लगाना है अनलेस के स्थान पर, तो हम इफ़ लगाएंगे यहाँ पर। तो इफ़ के साथ में हमको नॉट भी लगाना पड़ेगा, और नॉट लगता है टेंस के अनुसार। तो ये यू रन फास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, ये ऐसा बन जाएगा। तो मैंने जितने भी सेंटेंस आपको बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर खुद भी कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको विज्ञान और इंग्लिश के महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होने वाले हैं। जय हिंद।